सुप्रभात, स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल समर्थ हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग फिर एक मॉडल पेपर के साथ उपस्थित हुए हैं। सन 2025 का ये हिंदी का मॉडल पेपर है, क्योंकि 24 का हम लोगों ने हल कर दिया था। तो आज हम लोग देखेंगे ओएमआर की दृष्टि से 2025 का मॉडल पेपर कैसे आखिर पेपर आया था, जिसका कोड है 801 BC। पहला प्रश्न पूछ रहा है ओएमआर वाले में, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। विधा आपसे पूछ रहा है। विधा यानी कि विधा का मतलब है कि कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, क्या है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, आप जानते हैं किसका, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। विधा पूछा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में आपको बताए हैं। कई खंडों में? 4 खंडों में। कई खंडों में? 4 खंडों में की आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। पहला है, पूछ ही दिया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला होगा। यही पूछा है कि कौन सी विधा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। आत्मकथा 4 खंडों में है, आपको बता दिए। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, फिर अगला है बसेरे से दूर। बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 खंडों में इनकी आत्मकथा परीक्षा में पूछेगा कि कौन सा विधा है, तो आत्मकथा है। ये चारों आत्मकथाएं हैं किसकी, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं। अब देखिए, अगर हरिवंश राय बच्चन की काव्य पूछ लिया आपसे परीक्षा में, काव्य क्या है, तो आप जानते हैं मधुशाला है, मधुबाला है, निशा निमंत्रण है, एकात संगीत है, और मिलनयामिनी है, दो चट्टाने है, जाल समेटा है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे ओएमआर में कि लिखि कागज कोरे रचना के लेखक कौन है। लिखि कागज कोरे, लिखि कागज कोरे पूछ रहे हैं कि इसके लेखक कौन है। तो ये देखिए, ये संस्मरण और निबंध दोनों में मिलता है लिखि कागज कोरे, लेकिन आप संस्मरण जाने रहिए। संस्मरण और निबंध में कहीं कहीं मिलता है कि कौन सी विधा, निबंध। संस्मरण ठीक किसका है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। किसका, प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। पूरा नाम इनका याद कर लीजिए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन में दे रहे हैं त्रिवेणी, समाज और साहित्य, प्रलय के पंख, कालिदास की निरंकुशता। कालिदास की निरंकुशता। देखिए त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है, शुक्ल जी की रचना है त्रिवेणी, शुक्ल जी की त्रिवेणी। आप जानते हैं त्रिवेणी शुक्ल की रचना है, ठीक। उसी में अगला ऑप्शन है समाज और साहित्य, तो ये शुक्ल जी का निबंध है। फिर कालिदास की निरंकुशता आप जानते हैं महावीर प्रसाद की है। समाज और साहित्य शुक्ल जी का निबंध है और दिनकर का भी है। फिर अगला है प्रलय के पंख, तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का एकांकी है। चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 पे आइए। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है। आपको बार बार बताए थे कि पहला उपन्यास परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु। लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास, ठीक। और पूछ रहा है अगला प्रश्न, अगला इसमें ऑप्शन दिया चित्रलेखा किसका उपन्यास। चित्रलेखा भगवती चरण शर्मा का। फिर अगला पूछ रहा है हृदय की परख, तो हृदय की परख चतुर्सेन शास्त्री की है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इस प्रश्न को समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए
पूछ रहा है कि रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिकाल आपको पढ़ाते समय मैंने बताया था, रीतिकाल को कई भागों में बांटा गया है, 3 काल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, 3 भागों में बांट दिया गया, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। अब देखिए आपको बताए थे रीति सिद्ध में एक कवि बिहारी को याद करना था, बिहारी दास को, ठीक, बिहारी को। इसमें आलम को बताए थे, मुक्त वाले में, रीति मुक्त में आलम और घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव को, द्विजदेव, ठीक, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। अब जितने नाम बचेंगे वो किस में आ जाएंगे, रीतिबद्ध में। तो प्रश्न पूछ रहा है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं कौन है, बोधा है, घनानंद है, आलम है, मतीराम है। तो मतीराम है, जितना नाम सुनेंगे मतीराम। बताए थे कि बिहारी, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, इन सबको छोड़ करके जो भी कवि बचेंगे जिनका भी आप नाम सुनेंगे रीतिकाल में, वो किस में आएंगे, रीतिबद्ध। तो बिहारी रीति सिद्ध हो गए, रीति मुक्त में आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव हो गए। और इसमें बचे केशव, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, ये सब इसमें आ जाएंगे रीतिबद्ध। क्लियर हो गया। 3 ये भी पूछ लेता है कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, 1, 2 और 3। पहला रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध, रीति मुक्त। समझ गए। अगला पूछ रहा है कि रीतिकालीन कवियों ने काव्य के रूप में किस भाषा को प्रतिष्ठित किया था। तो रीतिकाल के जो कवि थे, रीतिकाल के कवि वो किसमें रचना करते थे, केवल ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा को बढ़ावा देंगे, ब्रज भाषा सही मार देना है, खड़ी बोली में नहीं करते थे, ब्रज भाषा में करते थे। छायावादी युगीन कवि हैं, छायावादी बताए थे आपको, महादेवी वर्मा हैं, महादेवी वर्मा, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। देखिए जयशंकर, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं पूछे, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीप शिखा, ठीक, यामा याद कर लीजिएगा जरूर, यामा में ही संकलित है सब, ठीक। जयशंकर का बताया ही थे, उर्वशी है, वन मिलन है, पंथ का उच्छ्वास ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव, गुंजन, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या है, ठीक। निराला का चर्चित रचना कुकुरमुत्ता है, भिक्षुक है, वतोरती पत्थर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कनुप्रिया के रचयिता हैं, कनुप्रिया के रचयिता कौन है, देख लीजिए। कनुप्रिया पूछ रहा है, कनुप्रिया, और ऑप्शन में दे रहा है निराला, गिरजा कुमार माथुर, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती। तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की रचना क्या है, कनुप्रिया, कनुप्रिया, ठीक। कनुप्रिया किसकी रचना है, धर्मवीर। और क्या है, ठंडा लोहा है, सपना अभी भी, गुल की बन्नो, इन्हीं की कहानी है, मुर्दों का गांव, सब कहानी धर्मवीर भारती की है, ठीक। अगला प्रश्न पूछा है, देखिए क्या पूछा है, हास्य का अस्थाई भाव पूछा आपसे, हास्य का हास हो जाएगा, अस्थाई भाव हास, यही सही है, हास पे मार देना है। अब देखिए जो 2024 में भी प्रश्न आया है और ये 2025 दोनों सेट, ये दोनों 2 सेट करवा रहे हैं। देखिए पूछा है इसमें, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, कौन सा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा, वही मनु मानव जनु जानो आ जाए तो याद कर लीजिएगा उत्प्रेक्षा। अब देखिए उत्प्रेक्षा 2024 में भी पूछ लिया है और 2025 में भी, ठीक, 24 और 25 दोनों में पूछ लिया है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण दोनों याद करके आप जाएंगे, उत्प्रेक्षा के साथ उपमा का, उपमा, यही दोनों बार बार घुमा के पूछ रहा है, उत्प्रेक्षा और उपमा का। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो प्रथम तृतीय में याद कर लीजिए, प्रथम में और तृतीय में
11 मात्राएं, और द्वितीय द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं। ठीक। अगला प्रश्न पूछ रहा है उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपहार में उपधन हार कौन है? उपसर्ग है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में अगर समास पूछे तो बताए थे, देखिए ऑप्शन दे रहा है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिभुवन में लिखिए त्रिभुवन तो द्विगु समास है। द्विगु समास याद करिए, बताए थे कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार द्विगु समास। तत्पुरुष तो नहीं होगा, तत्पुरुष में कारक चिन्ह आएगा, तोड़िए देखिए इसको, कहीं कारक चिन्ह आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। ठीक। कर्मधारय नहीं होगा क्योंकि पहला शब्द क्या होगा? विशेषण होगा, विशेषण, तो ये है नहीं। याद कीजिए रहिए, कर्मधारय का पहला शब्द विशेषण, दूसरा विशेष से होता है, जैसे नीलकमल, नीलगाय। फिर पूछ रहा है ओष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव पूछ रहा है, तो ओठ हो जाएगा, ओठ। ठीक, ओष्ठ का ओठ हो जाएगा। अगला पूछ रहा है युष्मत् शब्द, देखिए युष्मद् शब्द का सप्तमी का एक वचन, तो आपको याद करवाए थे त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि। एक वचन का सप्तमी त्वयि हो जाएगा, त्वयि। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछा है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के क्या भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, देखिए अगला पूछ रहा है, इतना आसान है वो हमारे, बस दिमाग लगाने की जरूरत है थोड़ा सा। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, छात्र विद्यालय खेलते हैं। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य बनाना है। कर्तृवाच्य में दिया है, इसका कर्मवाच्य बनाना है, कर्मवाच्य। एकदम आसान बता देते हैं, आपको याद हो जाएगा। जब कभी कहे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाना है, तो आप याद किए रहिए, जब उसको बनाएंगे तो ऑप्शन में आपको द्वारा लिखा हुआ कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, द्वारा। ठीक, अभी दिखाते हैं कैसे। क्रिया कर्म के अनुसार बदल जाती है। इसमें क्रिया क्या होता है? जो कर्म वाली कृत्य है वो कर्म में बदल जाती है। जैसे ऑप्शन दे रहा है, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, छात्र विद्यालय में खेला करते हैं, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, छात्रगण विद्यालय में खेलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया छात्र द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, यानी छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। जहां द्वारा आ जाए उसी को मार दीजिए, जब कर्मवाच्य आपको कहे कि कर्मवाच्य में बदल दीजिए। ठीक। वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय। अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्द है अव्यय। अव्यय अविकारी शब्द, हमेशा याद करिए, अविकारी शब्द है, यानी इसमें लिंग पुरुष वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है अव्यय में, तो ये अविकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये शब्द विकारी शब्द है, याद कर लीजिए, सब विकारी शब्द हैं, केवल अव्यय एक है जो अविकारी है। ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। अब हम अगले में इसी 2025 का आपको हल करवाएंगे लिखित एग्जाम के लिए, कि आपको लिखित एग्जाम कैसे देना है।